Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग एडमिशन चैप्टर के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पर कुछ चीज़ें सीखेंगे। हालांकि हमने अपने पहले 2 वीडियो के थ्रू इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। मैंने बताया था आपको कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप के जो एडजस्टमेंट है वो मैंने लास्ट वीडियोज में टोटल 4 क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाया था। उसमें क्या सीखा था हमने कि न्यू पार्टनर्स जो कैपिटल लाता है वो आपके क्वेश्चन में गिवन होता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको बेस मानकर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बाकी अदर पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है पहले से, उनके कैपिटल क्या होनी चाहिए और कैपिटल उनके जो नए निकल कर आते थे उसके लिए जो भी एक्सेस होता था किसी पार्टनर का तो उसे विड्रॉ करना पड़ता था, या शॉर्टफॉल होता था तो उतने पैसे डिफरेंस के उसे लाने पड़ते थे, या ये एडजस्टमेंट हम करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते थे। तो ये बातें हमने वो फर्स्ट टाइप के जो एडजस्टमेंट है उसमें सीखा था। ये सेकंड टाइप का एडजस्टमेंट क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस में न्यू पार्टनर को कितने पैसे लाने वो लिखा हुआ नहीं रहेगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जो पुराने पार्टनर हैं उनके कैपिटल का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो भी बैलेंसेस आता है उसके बेसिस पर न्यू पार्टनर को कितना लाना चाहिए ये आपको सीखना है, यानी न्यू पार्टनर का कैपिटल अमाउंट आपको फाइंड करना है। तो चलो क्वेश्चंस के थ्रू आज हम लोग इसको सीखते हैं और ये थोड़ा सा बच्चों आसान है। पहला वाला जो टाइप का एडजस्टमेंट सीखा था उससे आसान है, सो रिलैक्स, आप बहुत आराम से इसे समझ जाओगे। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी पार्टनर्स है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3, उनके बैलेंस शीट दिए हुए हैं इस डेट को। दे एग्री टू एडमिट सी एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन विल बी दिस। ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। तो जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो सबसे पहले तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। इस क्वेश्चन में 5/8 पहला ए का था और अगेन ये 4/8 हो गया है, तो इसका मतलब ये 1/8 जो है इसने सैक्रिफाइस किया। बी जो है पहले से 3/8 है, अभी भी 3/8 है, इसका मतलब बी ने सैक्रिफाइस नहीं किया। तो जो भी सैक्रिफाइस किया वो ए ने किया। तो जो न्यू पार्टनर सी है जिसे 1/8 शेयर मिल रहा है वो उसने अक्वायर किया है सिर्फ ए से, तो जो भी प्रीमियम के नाम पर वो पैसे लाएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसको चला जाएगा, ए को चला जाएगा। तो पहली बात आपको यहां समझनी चाहिए। दूसरी बात, सी इज टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 1/8 of the total capital of the new firm after all adjustment। टोटल कैपिटल, अब ये टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा ये हमें इसमें सीखना है और उसका 1/8 वो ब्रिंग करेगा। नाउ अगला बी सी जो पॉइंट है वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट है इज टू बी मेंटेन इक्वल टू 10% ऑफ द डेटर। डेटर है 30,000, उसका 10% यानी 3,000 मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर बैड डेट। ऑलरेडी हम लोगों ने 1,000 मेंटेन किया हुआ है, रिमेनिंग 2,000 हमें प्रोविजन बनाना है, तो वो हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख रखा है। ये बात आप पहले से भी जानते हो। प्लांट इज टू बी डिक्रीज बाय 10%। प्लांट की वैल्यू इसका 10% 5,000 से डिक्रीज होगा, जिसे हमने लॉस ट्रीट करते हुए डेबिट में लिखा है। एंड स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000, ये हमारा प्रॉफिट। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं, 2,000 का हमारा लॉस आता है, लॉस को 5:3 में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब पार्टनर्स कैपिटल की बात करें तो आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में कैपिटल बैलेंसेस लिखना है, सेकंड में जनरल रिजर्व को आपको लिख देना है, थर्ड में इस साइड गुडविल है उसे डेबिट साइड में लिखना है, और फोर्थ में रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसे लॉस है उसे डेबिट में लिखना है। यानी ये और ये क्रेडिट में जाएंगे, ये और वो डेबिट में जाएंगे, क्योंकि मैंने कैपिटल अकाउंट बना रखा है पहले से टाइम को सेव करने के लिए आपका। तो बच्चों ये बात आप समझ गए, तो चलो हम लोग कैपिटल अकाउंट को दिखाते हैं कैसे करते हैं इसे। ये हमने बना रखा है, ये 4 चीज है, बैलेंस बीटी, जनरल रिजर्व, गुडविल और रिवैल्यूएशन हमने लिख रखा है। नया पार्टनर कैश कितना लाएगा, 1/8 ऑफ टोटल कैपिटल। ये टोटल कैपिटल अभी पता नहीं है, चलो निकालेंगे उसे। प्रीमियम फॉर गुडविल, आपको भी पता है प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी ट्रांसफर टू ए ओनली बिकॉज ही इज ओनली सैक्रिफाइसिंग। बात करते हैं लास्ट पॉइंट, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,12,000 एंड सी इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ
प्रीमियम इन कैश, ठीक है। तो 1,12,000 जो है उसमें वो अपना शेयर जो है प्रॉफिट का क्या है 1/8, ये अमाउंट आता है 14,000। ये 14,000 प्रीमियम के नाम पर वो पैसे लाएगा एंड दिस होल प्रीमियम विल बी ट्रांसफर टू ए ओनली। तो हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर यहाँ पर 14,000 इसे ट्रांसफर कर देंगे। अब बात करते हैं सिर्फ कैश अकाउंट, जो नया पार्टनर सी लाएगा वो कितना लाएगा, तो बच्चों वो पुराने पार्टनर के बेसिस पर लाएगा 1/8 ऑफ द टोटल कैपिटल के बेसिस पर लाएगा। तो चलो इसको समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, कितना आसान है। आप देखो, सबसे पहले आपको ए और बी की बैलेंसिंग कर देना है, जो एडजस्टमेंट से पहले आपने सीखा था, और वो पैटर्न क्या है, पहले इसकी टोटल कर लो, इसकी भी टोटल करते हैं, और इसे आप यहां लिखते हैं, कितना इजी है आपके लिए, 74,000 एंड 36,000। देयर आफ्टर हमें इसकी बैलेंसिंग करनी होती है, $31,500, फिर इसकी बैलेंसिंग करेंगे 66,500। अभी आपको पता है कि ए का कैपिटल आ रहा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 66,500 और इसका 500, ये मिला के होता है 98,000। ए और बी का कंबाइंड कैपिटल आपको पता हो गया, ए और बी का कंबाइंड कैपिटल आपने निकाल लिया इस तरीके से, बैलेंस शीट भी आपने लिख दिया, कितना आसान है। अब आपको पता है कि 1/8 शेयर जब मिला है सी को, तो रिमेनिंग शेयर 1 में से माइनस करेंगे तो 7/8 आएगा, ये तो आपको पहले से पता है। तो ए और बी के बीच का जो शेयर है वो 7/8 है, जिसके लिए उनका कैपिटल है 98,000। यूनिटरी मेथड से इस तरह से लिखेंगे कि चूंकि 7/8 के लिए उनका कैपिटल है 98,000, तो 1 के लिए पूरे फर्म का कैपिटल होना चाहिए 98,000 इंटू 8/7, और इसे आप निकालोगे ये 1,12,000 आ जाएगा, और 1,12,000 जो आएगा ये होगा आपका टोटल कैपिटल, ये हो जाएगा टोटल कैपिटल। और क्वेश्चन में लिखा है कि C is to bring capital equal to 1/8 of the total capital। तो टोटल कैपिटल हम लोगों ने निकाल लिया ऑलरेडी, वो है 1,12,000, उसका 1/8 लाएगा, तो इसलिए 1/8 के लिए 1/8 के लिए उसका कैपिटल होना चाहिए। हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में बड़ा आसानी होगी, 1/8 और ये 8 कैंसिल हो गया, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे, तो आंसर विल कम 14,000। यानी सी को अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/8 टोटल कैपिटल कर लाना होगा, तो वो अमाउंट निकल कर आ गया 14,000। कितना आसान है। और अब हमें क्या करना है, ये 14,000 को हमें यहां लिखना है, टोटलिंग में भी यहां लिखना है, इसे यहां लिखना है, और बैलेंस भी यही होगा, है ना, बिल्कुल आसान। तो बच्चों ये बहुत आसान सा एडजस्टमेंट है, हाँ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी कभी इजी थिंग्स जो है स्लिप भी बड़ी आराम से इजीली हो जाती है, तो आपको इसे प्रैक्टिस करते रहना है बच्चों। अब यही कैपिटल बैलेंस जो आया वो न्यू बैलेंस शीट में अब शो होगा। न्यू बैलेंस शीट हमने बना कर रखा हुआ है, लेकिन आपको हम समझा तो जरूर देंगे, जैसा कि हमने अर्लियर क्वेश्चन में समझाया हुआ है पहले से। कैश बैलेंस जो है वो 7,000 पहले से है, नया पार्टनर ला रहा है 14,000 ला रहा है कैपिटल के नाम पर, और 14,000 गुडविल के नाम पर, ये टोटल मिला के 35,000 आपको कैश लिखना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अब 3,000 का हो गया, तो न्यू जो आपको जो बैलेंसेस डेटर्स के नाम पर यहाँ पर ये मेंटेन करना है। स्टॉक के बारे में क्वेश्चन में लिखा था इंक्रीज करना 5,000 से, तो ये अब 40,000 हो जाएगा। प्लांट की जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो गया है 5,000 से, तो इसे हम 45,000 लिखेंगे। गुडविल तो ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रांसफर कर रखा है, इसको कुछ नहीं लिखना। तो इस तरह से बैलेंस शीट की भी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है। बात करते हैं यहाँ क्रेडिटर्स एज इट इज लिखेंगे, जनरल रिजर्व हम लोगों ने क्लोज कर दिया, और कैपिटल में ए बी सी तीनों के बैलेंसेस लिखे जाएंगे जैसा कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो, और इसकी भी स्क्रीनशॉट आप करके रख लो। तो जो भी कैपिटल बैलेंस है उसको यहाँ दिखाया हुआ है,
और उसके बाद ये हमारे दोनों साइड के बैलेंस मैच कर रहे हैं। तो बिल्कुल आसान सा ये एडजस्टमेंट है। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू आज और हम समझेंगे इस बात को। आपके सामने क्वेश्चन है, अमित एंड बिमल पार्टनर से शेयर प्रॉफिट 3:2, उनका एडमिट किया है चिंटू को एज ए पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 17 व्हेन देयर बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है, थोड़ा बड़ा बैलेंस शीट यहाँ दिख रहा है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर अग्रीड अपॉन, चिंटू ब्रिंग्स 20,000 एज गुडविल, अच्छा प्रीमियम के नाम पर उसने 20,000 लाया है, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, बच्चों इसका मतलब कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब कि वो 1/4 के हिसाब से कैपिटल लाएगा, यानी 1/4 ऑफ व्हाट, 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल। और टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं, पुराने जितने भी पुराने जो पार्टनर है अमित एंड बिमल, इसका आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो भी कैपिटल बैलेंस आएगा उसके बेसिस पर हम टोटल कैपिटल निकालेंगे और फिर उसका 1/4 अमाउंट इसे लाना होगा चिंटू को। बैड डेट अमाउंटिंग टू रुपीज 3,000, तो 3,000 से बैड डेट मेरा है, हमारे पास पहले से प्रोविजन है 2,000, यानी कि बैड डेट इज ए लॉस, लेकिन इस 3,000 में 2,000 प्रोविजन से मेंटेन होगा और 1,000 हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। इसके लिए जो हम एंट्री बनाते हैं बच्चों, वो क्या बनाते हैं, पहले भी मैंने बताया हुआ है फिर भी मैं बता देता हूं। बैड डेट्स डेबिटेड 3,000 टू डेटर, यानी कि डेटर से आपको पूरा 3,000 माइनस कर लेना है। देयर आफ्टर बैड डेट इज ए लॉस एंड इट इज टू बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इनटू पीएल अकाउंट, जो हम लोग जनरली सीखे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा पीएल अकाउंट में नहीं जाता है। और प्रोविजन चूंकि बना हुआ है जिसका हम यहाँ पर 2,000 का क्रेडिट बैलेंस है, इसे हम डेबिट करेंगे क्योंकि इसे हमें क्लोज करना है, और जो रिमेनिंग है पीएल अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। तो इस तरह से ये एंट्री होता है। और ऑन दिस एंट्री रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम लिखते हैं टू बैड डेट, वो चीज यहाँ लिखकर हमने दिखाया हुआ है। नाउ बात करते हैं आगे, लायबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन अमाउंटिंग टू रुपीज 8,000। हमारे पास अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है तो हम वहां से इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, और अगर नहीं है तो ये पूरा अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व लिखा हुआ है, लेकिन वो अमाउंट कम पड़ता है, यहाँ 8,000 है, रिजर्व हमारे पास 5,000 है, यानी कि रिमेनिंग 3,000 हम रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करेंगे। इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ मैं समझा देता हूँ। इसके लिए एंट्री क्या होगा, आप वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे 5,000 से, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 3,000 से, अब डेबिट हो गए ना 8,000, फिर क्रेडिट में लिखेंगे टू लायबिलिटीज ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 8,000। और इस एंट्री में लायबिलिटीज है क्रेडिट में, तो हम न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में 8,000 रुपया दिखलाएंगे। वो मैंने ऐसा पहले से करके रखा हुआ है। आप देखो 8,000 से हमने लायबिलिटीज ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन किया हुआ है। तो बच्चों इसका कोई भी इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट में सिर्फ 3,000 ही जा रहा है, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है उस एंट्री की वजह से। नाउ नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 8,000। हमारा पहले से जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 10,500 है, ये 2,500 से कम हो गया, इट्स ए लॉस, और इसे रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो यस, हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है 6,000 का। 6,000 में से अब हम ये पूरा का पूरा 6,000 ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, तो वो लॉस को हम इससे एडजस्ट करेंगे 2,500, और बचा हुआ 3,500 हम पार्टनर्स कैपिटल जो अमित और बिमल है उसमें डिवाइड करेंगे 3,500 3:2 में। तो देखो मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,500 को दोनों के बीच में डिवीजन कर रखा है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग यहाँ तक समझते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, हमारे पास लॉस आ रहा है फिगर 4,000 का, डिवाइड हो गया है 3:2 में, और ये अब हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे। आपको पहले से पता हो गया पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले नंबर पर ये आएगी, सेकंड नंबर पर ये दोनों जाता लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि इनकी बैलेंसेस अभी हम लोगों ने क्लोज कर रखी है, तो ये दोनों अमाउंट हमारा नहीं, सॉरी, इसका 3,500 जा रहा है लेकिन इसका नहीं जाएगा क्योंकि इससे ज्यादा का क्लेम है। 3,500 ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, जो कि अभी हमने करके दिखाया था। उसके बाद थर्ड स्टेप्स में देखते हैं क्या यहाँ पर, ये सेकंड स्टेप से क्या यहाँ गुडविल पीएल अकाउंट है, तो नहीं है, तो थर्ड स्टेप में तो बात नहीं आएगी। लेकिन फोर्थ स्टेज में
रिवैल्यूएशन का लॉस को डेबिट साइड में लिखेंगे। तो मैं दिखाता हूँ अगला आपको बनाया हुआ जो क्वेश्चन है। बैलेंस बीडी लिखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का हमने 3500 को क्लोज किया, रिवैल्यूएशन को यहाँ लिखा। प्रीमियम के नाम पर जो 20,000 रुपये आए हैं उसे 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है। और बाई कैश में न्यू पार्टनर कितना पैसा लाएगा, इट विल बी डिपेंडेंट कि 1/4 के लिए उसे कितना लाना चाहिए, 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं? लाइक इन द अर्लियर क्वेश्चन मैंने क्या किया था बच्चों, सबसे पहले पुराने पार्टनर का कैपिटल को हम बैलेंसेस निकालते हैं टू बैलेंस सीडी, ठीक है। तो ये अमाउंट आ जाता है, रुको मैंने करके रखा हुआ है, मैं देख लेता हूं। $64,100 टाइम से हो जाएगा, दूसरे का 49,400, ठीक है। 64,100, 49,400, इसमें से इन सबको माइनस करने के बाद जो फिगर आ रहा है 61,700 एंड 47,800। तो पुराने पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है वो हमें पता चल जा रहा है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ए का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो आ रहा है वो, बी का जो एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल बैलेंस आ रहा है ये, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 1,09,500। बच्चों अब आपको पता है कि जो न्यू पार्टनर है उसे 1/4 शेयर मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब बाकी जो पुराने पार्टनर है उनका जो रिमेनिंग शेयर कितना है, 3/4। अब हमें यूनिटरी मेथड से जानना है कि 3/4 के लिए इन लोगों का कैपिटल बैलेंसेस आ रहे हैं 1,09,500। तो 1 के लिए कैपिटल क्या होना चाहिए, ये 1 के लिए जो भी फिगर आएगा वो टोटल कैपिटल होगा फर्म का, यानी इसको कैलकुलेट करने से आपको टोटल कैपिटल मिलते हैं और इसी टोटल कैपिटल का 1/4 लाना है सी को। तो हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं बल्कि 1/4 के लिए डायरेक्ट एक ही बार कैलकुलेशन का काम करेंगे हम लोग। 4/3 तो ये टोटल कैपिटल होगा, इसको उतार दिया मैंने, 1/4 से इसको करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और 3 से इसे डिवाइड करेंगे। तो ये जो फिगर आ रही है ये अमाउंट नए पार्टनर को एज कैपिटल लाना है। तो ये 36,500 हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बड़ा आराम से हम इसे यहां पर लिखेंगे और सब जगह यही काम को करना है। अब देखा कि आपके लिए कितना ये आसान सा एडजस्टमेंट है। तो मैंने पहले ही कहा था ये एडजस्टमेंट पहले टाइप वाले एडजस्टमेंट है उससे थोड़ी आसान है। तो बच्चों यहाँ पर ये करने के बाद यही वाला फिगर कैपिटल का बैलेंस शीट में यहाँ पर आएगा। तो बात करते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनता है। फिलहाल आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट कर लो और अब बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनेगा, सबसे पहले कैश बैलेंस है 14,000 पहले से, कैपिटल के नाम पर 36,500 ला रहा है और गुडविल के नाम पर 20,000 ला रहा है। ये अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। डेटर्स के बारे में आपको बताया है कि 3,000 का बैड डेट हो चुका है तो हमें 37,000 लिखना है। स्टॉक के नाम पर क्वेश्चंस में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है तो एज इट इज इसका अमाउंट को लिखना है हमें। इन्वेस्टमेंट अब घटकर 8,000 हो गए हैं तो आपको 8,000 इन्वेस्टमेंट के नाम पर लिखना है। फर्नीचर के नाम पर देयर इज नो चेंजेस तो फर्नीचर को एज इट इज लिखना है। प्लांट में भी कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज उतार देना है। देयर आफ्टर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड सिंडिकेटर में कोई चेंजेस नहीं है, ये दोनों अकाउंट अब नहीं आएंगे और कैपिटल जो हमने तीनों का अलग अलग निकाला था उसको आपको उतार देना है। देखो यही कैपिटल बैलेंस को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस शीट बन जाता है और दोनों साइड इक्वल भी हो जाते हैं। तो देखा कितना आसान है ये। हम लोग और 2 क्वेश्चंस के थ्रू अगले वीडियो में बात करेंगे, इसी तरह के एडजस्टमेंट को सीखने की कोशिश करेंगे, बल्कि एक नया एडजस्टमेंट इसमें होगा जो अगले वीडियो में हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसके पहले वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हाँ बिल्कुल आपने ले लिया है शायद।
ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।